नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। और आज की कथा जयद्रथ द्वारा द्रौपदी के हरण की है। जी हाँ, ये कथा कम लोगों को ही पता है। एक बार सिंधुराज जयद्रथ जो है विवाह के लिए शाल्व देश जा रहे थे। अन्य राजाओं के साथ यात्रा कर रहे थे, तो बीच में वो काम्यक वन में जहाँ पे पांडव ठहरे हुए थे वहाँ जा पहुँचे। वहाँ दूर से उन्होंने द्रौपदी को देखा जो आश्रम के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उस समय पांडव शिकार करने के लिए वन में गए हुए थे। जयद्रथ ने जब उस सुंदरी द्रौपदी को देखा तो विचार करने लगे कि ये कोई अप्सरा है या देवकन्या अथवा देवताओं से रचित कोई माया है। वो काम मोहित होने लगे। तो काम मोहित होकर उन्होंने उनके जो साथी राजा थे उनका नाम था कोटिकास्य। तो कोटिकास्य से कहा, कोटिक जरा जाकर पता लगाओ कि ये सुंदरी है कौन, किसकी पुत्री है, किसकी पत्नी है। यदि ये मुझे मिल जाए तो मुझे किसी से विवाह करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, पता लगाओ। ये सुनकर कोटिकास्य जो है वो रथ से उतर पड़ा और जैसे गीदड़ जो है बाघ की स्त्री से बात करता है, वो द्रौपदी के पास जाकर बोलता है, हे सुंदरी, तुम कौन हो जो कदम्ब की डाली झुकाकर उसके सहारे आश्रम में अकेले खड़ी हो? तुम्हें इस वीरान जंगल में डर नहीं लगता? जंगली जानवरों से तुम्हें डर नहीं लगता? तुम किसी देवता, यक्ष, दानव की स्त्री तो नहीं हो या कोई श्रेष्ठ अप्सरा हो। हम तुम्हारे पिता और पति का परिचय पूछ रहे हैं। मैं राजा सुरथ का पुत्र कोटिकास्य हूँ और वो राजा जयद्रथ हैं। तब द्रौपदी बोली, मुझ जैसे पति परायण स्त्री को तुम जैसे परपुरुष से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं जो तुम्हारी बातों का उत्तर दे सके। मैं राजा द्रुपद की पुत्री हूँ द्रौपदी, और मैंने 5 पांडवों का वरण किया है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जिनका नाम है तुमने अवश्य सुना होगा। अभी वो शिकार पर गए हैं। तुम घोड़े सवारियों जो हैं वो खोल कर घोड़े अपने सवारियों से खोल लो और आराम करो। मेरे पतियों के आने का समय हो गया और उनका आतिथ्य स्वीकार करो। फिर द्रौपदी जो है अपनी पर्णकुटी में चली गई। तब कोटिकास्य ने जयद्रथ को बताया कि ये यशस्वी राजा द्रुपद की पत्नी और पांडवों की महारानी द्रौपदी है। ये सती साध्वी है। तुम उससे मिलकर अपनी राह पकड़ो, निकल लो यहाँ से। जयद्रथ के मन में दुर्भावना थी। वो बोला, जयद्रथ, अच्छा मैं केवल द्रौपदी से मिलकर आता हूँ, कुशल समाचार पूछने जाता हूँ। तब द्रौपदी से उसने कुशल क्षेम पूछते हुए द्रौपदी ने पैर धोने के लिए उसको जल दिया और आसन पर बैठने को कहा जयद्रथ को। तब जयद्रथ बोला, आओ मेरे साथ रथ पर बैठकर अखंड साम्राज्य का सुख भोगो। पांडवों के पास तो राज लक्ष्मी रही नहीं, वो तो एकदम भिखारी जैसे हो गए हैं। अब तुम्हारा उनके साथ रहना शोभा नहीं देता। तुम मेरी भार्या बन जाओ और महारानी बनकर मेरे साथ सुख भोगो। तो द्रौपदी क्रोध में भरकर पीछे हट गई और बोली, फिर कभी ऐसी बात मुंह से मत निकालना सिंधुराज, तुम्हें लज्जा नहीं आती? द्रौपदी चाहती थी कि उसके पति जल्दी से आ जाएं, तब तक वो जयद्रथ को बातों में लगाए रखने की कोशिश करने लगी। द्रौपदी बोली कि तुम्हें ज्ञान नहीं है कि क्या न्याय संगत है और क्या धर्म के अनुकूल है। तुम धृतराष्ट्र पुत्रों तथा पांडवों की छोटी बहन दुशाला के पति हो। इस नाते तुम मेरे भाई हो, तुम्हें तो मेरी रक्षा करनी चाहिए। जन्म तो तुम्हारा धर्मात्मा कुल में हुआ है, लेकिन धर्म की ओर तो दृष्टि है नहीं तुम्हारे। जयद्रथ बोला, तुम्हें राजाओं के धर्म के बारे में नहीं पता। मनीषियों ने कहा है कि इस संसार में स्त्रियां तथा रत्न जो हैं वो सर्वसाधारण की वस्तुएं हैं। तब द्रौपदी क्रोधित होकर बोली, फिर मूर्ख,
तुझे ऐसी ओछी हरकतें बातें करते लज्जा नहीं आती? मनुष्यों में जो तेरे जैसे कुत्ते हैं वो ऐसे ही भौंका करते हैं। जी हाँ, द्रौपदी ये शब्द इस्तेमाल कर रही है महाभारत में कि मनुष्यों में जो तेरे जैसे कुत्ते हैं वो ऐसे ही भौंका करते हैं। तू मूर्खतावश अपनी मांद में सोए महाबली सिंह को लात मार रहा है। जब क्रोध में भरे भीम को देखेगा तो तुरंत भाग जाएगा। जयद्रथ बोला, मैं तुम्हारे पांडवों को जानता हूँ, परंतु इस समय इस विभीषिका द्वारा तुम हमें डरा नहीं सकते। अब तुम्हारे सामने दो ही मार्ग हैं, या तो सीधी तरह रथ पर बैठ जाओ अथवा पांडवों के हार जाने पर कृपा की भीख मांगो। द्रौपदी बोली, मुझे भगवान पर विश्वास है, जोर जबरदस्ती करने से जयद्रथ के सामने मैं गिड़गिड़ा नहीं सकती। जयद्रथ ने आगे बढ़कर द्रौपदी की ओढ़नी का छोर पकड़ लिया तो द्रौपदी ने उसे जोर से धक्का मारकर गिरा दिया, लेकिन फिर उछलकर जयद्रथ ने द्रौपदी को जोर से पकड़कर खींचकर जबरदस्ती अपने रथ में बिठा लिया। तब द्रौपदी ने धौम्य मुनि के चरणों में प्रणाम किया। धौम्य मुनि बोले, तू धर्मराज आदि वीर पांडवों के सामने पड़ने पर इस खोटे कर्म का बुरा फल प्राप्त करेगा। जयद्रथ को उन्होंने कहा, लेकिन जयद्रथ माना नहीं, वो द्रौपदी का हरण करके ले गया। तो मित्रों, आज की इस कथा को यहीं विराम देता हूँ। आगे क्या हुआ जानने के लिए अगले एपिसोड को देखिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।